नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जो नेल्सन मंडेला के बारे में है और जो नेल्सन मंडेला की जीवनी का ही एक पार्ट है। और उसके अंदर नेल्सन मंडेला जो है उनके संघर्षों की कहानी है, किस प्रकार से जो है वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद जो है, अपार्थाइड जो है, उससे किस प्रकार से वहाँ के लोग जो है वो पीड़ित थे, किस प्रकार से नेल्सन मंडेला और बाकी लोग मिलकर के उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर वो उस आंदोलन के जरिए जो है एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये लेसन शुरू करते हैं। और यदि आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इसका जो लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in we as a spectacular array of South African jets। तो नेल्सन मंडेला उस दिन की बात कर रहा है कि जब वो प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो शपथ ले रहे थे। उस समारोह की बात कर रहे हैं कि वो बैठे हुए थे, तभी जब उसने शपथ लेने के कुछ ही मिनट के बाद में, कुछ मोमेंट के बाद में उन्होंने अपनी आंखें उठा करके देखा तो उन्हें एक बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है, स्पेक्टेकुलर एरी का मतलब होता है बहुत ही अच्छा नज़ारा जो है वो दिखाई दिया। वहाँ पर दृश्य जो है वो दिखाई दिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। जो दृश्य जो था वो साउथ अफ्रीकन जेट जो थे, यान जो थे वो बना रहे थे। उनके अंदर कौन कौन थे? हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर रोरेड इन परफेक्ट फॉर्मेशन। और उसके अंदर हेलीकॉप्टर और ट्रूप्स जो कैरियर जो थे, यानी ट्रूप कैरियर यानी एक टुकड़ी के रूप में जो है वो हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह चल रहे थे। रोरेड का मतलब दहाड़ना होता है, वो दहाड़ रहे थे। परफेक्ट फॉर्मेशन, और वो एक बिल्कुल एकदम परफेक्ट संरचना का निर्माण कर रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग। यानी जिस बिल्डिंग के अंदर ये उद्घाटन होने जा रहा था उसी बिल्डिंग के ऊपर वो एक संरचना का, परफेक्ट संरचना का निर्माण कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसेशन एंड मिलिट्री फोर्स। तो मंडेला साहब बताते हैं कि ये जो है वो पिन पॉइंट प्रिसेशन का मतलब होता है सटीक सटीक, एकदम बिल्कुल सही सही। ये बिल्कुल सही सही डिस्प्ले नहीं था मिलिट्री फोर्स का, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बल्कि ये जो मिलिट्री जो है उसकी वफादारी का, डेमोक्रेसी के प्रति जो वफादारी है मिलिट्री की, उसका प्रदर्शन था टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। यानी उस गवर्नमेंट को वो सपोर्ट कर रहे थे जो अभी भी जो है नई गवर्नमेंट जो एकदम फ्रीली, आज़ादी के साथ और बिल्कुल जो है वो फेयर तरीके से जिसको चुना गया है, तो ऐसी गवर्नमेंट को वो सपोर्ट कर रहे थे। उनके प्रति अपनी लॉयल्टी को जो है, अपनी वफादारी को जो है दिखाने का काम जो है वो कर रहे थे। Only moment before, the highest general of the South African Defence Force and Police, they are chased bedecked with ribbons and medals for days gone by। कि कुछ क्षण पहले की बात है, जो हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस, यानी अफ्रीका की डिफेंस फोर्स का और पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी जो है, जनरल जो है, जिनके ऊपर जो है, जिनके चेस्ट के ऊपर बहुत सारे रिबन और बहुत सारे सामान, बैज लगे हुए हैं, उनके ऊपर वो जो तगमे लगे हुए हैं एक प्रकार से, जो इनाम के अंदर उनको मिले हैं। एंड मेडल्स, मेडल्स तगमे होते हैं। एंड डेज गोन बाय, यानी जो पास्ट दिनों में, पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके बदले जो मान सम्मान जो मिला उनको, वो उनके कंधों पे लगा हुआ है। सैल्यूटेड में, उसने मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली अपनी वफादारी की, यानी उन्होंने प्रतिज्ञा ली और मुझे सैल्यूट किया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have saluted but arrested me। I was not unmindful, यहाँ पे डबल नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर सकते हैं कि मैं अवेयर था। नॉट अनमाइंडफुल का मतलब है कि मुझे इस बात का ज्ञान था कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब यही लोग थे जो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते थे, जेल में डाल देते थे। फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक trail of the black, red, green, blue and gold of
द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और तभी क्या होता है, अंततः जो है एक सेवरॉन इम्पाला जेट जो है वो आता है और वो धुआं छोड़ता है, ट्रेल ऑफ द ब्लैक। और वो जो धुआं छोड़ता है उसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर जो है वो होता है। आपने भी यहाँ पर हमारे देश के अंदर भी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जो है वो जहाँ ये प्रोग्राम हो रहे होते हैं वहाँ पर हवाई जेट जो है वो 3 कलर का जो धुआं छोड़ते हैं उसे तिरंगा बनाते हैं। तो वैसे ही इनका जो झंडा जो है उसके अंदर जो ये कलर जो है उनके द्वारा, जेट्स के द्वारा जो है वो बनाया जा रहा था। अफ्रीका का फ्लैग उनके द्वारा जो है निर्माण किया जा रहा था। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ ओवर 2 नेशनल एंथम्स। सिम्बोलाइज्ड फॉर का मतलब यहाँ पे जो है वो याद के बारे में कह रहा है कि मुझे वो दिन याद है जब 2 नेशनल एंथम जो है वो बजाए जा रहे थे, 2 नेशनल एंथम जो है वो गाए जा रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग। और जो वाइट लोग जो थे वो जो गाना, जो नेशनल एंथम है ये नकोसी सिकेल अफ्रीका ये नेशनल एंथम गा रहे थे। और ब्लैक जो थे वो डाई स्टेम नाम का जो है नेशनल एंथम गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि पुराना रिपब्लिक जो जो था उसका ये एंथम था। ऑल्दो यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप नो द लिरिक ऑफ एंथम दे वंस डिस्पाइज दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट। यानी दोनों लोग एक दूसरे का नेशनल एंथम गा रहे थे जबकि उनको जो है उनकी लिरिक्स के बारे में पता ही नहीं था कि उनका क्या अर्थ है, क्या उनकी रिदम है, क्या टून है, बल्कि फिर भी वो गा रहे थे। दे वंस डेस्पाइज, डेस्पाइज का मतलब हेट करना, वो एक दूसरे से हेट करते हैं। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, और जल्द ही वो क्या करेंगे कि ये जो नेशनल एंथम है उनको वो बाय हार्ट कर लेंगे, यानी उनको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। तो नेल्सन मंडेला जो है वो कह रहे हैं कि उस इनोग्रेशन के दिन जो है मैं ओवरवेलमेड हो गया था, भावुक हो गया था। विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की बातें जो है मुझे याद आ रही थी। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब क्या है अभी कि 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक, तो ये हो गया आपका 1900 से लेकर के 1910 तक का जो है वो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड हो गया। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। ये घटना जो है वो बता रहे हैं कि बहुत ही बिटर जो है वो बहुत ही खतरनाक एक युद्ध हुआ था एंग्लो और बोर के बीच में, जो उनके जन्म से थोड़े समय ही पहले हुआ था। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग जो थे, पैच अप देयर डिफरेंसेज, उन्होंने अपने पैचअप कर लिया था, मिलान कर लिया था, समझौता कर लिया था अपने डिफरेंसेस के साथ में, अपने विभिन्नताओं के साथ में। एंड इरेक्टेड, और उन्होंने निर्माण कर लिया था ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। और उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर लिया था, इरेक्टेड का मतलब निर्माण कर लेना, सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, की रेशियल यानी जो कलर के आधार पर कह सकते हैं आप, या जाति के आधार पर, अगेंस्ट द डार्क स्किन, जो जिनकी डार्क स्किन जो थी, जिनकी ब्लैक स्किन कह सकते हैं, ऑफ देयर ओवन लैंड, जो उनकी खुद की ज़मीन के ऊपर ही जो है उनके खिलाफ उन्होंने एक प्रकार की ऐसी गवर्नमेंट का निर्माण जो है उस युद्ध के बाद में कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे created formed the basis of one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known। और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी, क्रिएट द फॉर्मेशन, जो उन्होंने फॉर्म किया था, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट, वो सबसे कठोर था, यानी बहुत ही निष्कृष्ट या कह सकते हैं निम्न कोटि की उन्होंने सरकार का निर्माण किया था। मोस्ट इनह्यूमन, जिसके अंदर कोई मानवीय नहीं थी, वो अमानवीय थी, सोसाइटी थी। द वर्ल्ड हैज़ एवर नन, जिसको संसार ने आज तक जाना है, जिसको अपार्थेट के रूप में जानते हैं, जिसको रंग भेद के रूप में जानते हैं। यानी उन्होंने एक ह्यूमन को, एक मानव को मानव मानने से ही इनकार कर दिया। तो ऐसी जो संरचना उन्होंने जो स्थापित कर दी थी उसके बारे में वो याद कर रहे हैं। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है। तो लास्ट डिकेड का मतलब है
ये 1990 से लेकर के जो 2000 तक का जो समय है उसको बोलते हैं 19th सेंचुरी का अंतिम दशक जो है। एंड माय ओन एट्थ डिकेड। तो आपको बताना है कि जो एट्थ डिकेड जो है इसका मतलब क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one of one the organized the right of the freedom of all people regardless of the color of their skin। तो आपको बताना है कि एट डिकेड जो है उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ओबामा जो है वो उसकी जो उम्र है वो एट्थ डिकेड के अंदर है, यानी 8वां दशक जो है वो चल रहा है उसकी उम्र का। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम जो है वो निर्माण हो गया था, दैट हैड बीन ओवर टर्न फॉर एवर रिप्लेस्ड बाई वन रिकग्नाइज द राइट। यानी अब उस एट्थ डिकेड के अंदर आकर के जो है वो जो उस सिस्टम को जो है ओवर टर्न कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए, बाई वन दैट रिकग्नाइज जिसकी पहचान की जाती है राइट्स अधिकारों के रूप में, द फ्रीडम ऑफ पीपल्स जहाँ लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी। रिगार्डलेस का मतलब होता है बिना किसी प्रवाह के, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन यानी उनको बिना किसी कलर के ध्यान में रखे हुए सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के अधिकार देने की सरकार का निर्माण जो है वो नेल्सन मंडेला साहब ने अपने 8वें दशक में जो है वो किया है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people। The day had come about through the unimaginable sacrifice। ये दिन जो है वो उन अकल्पनीय बलिदानों की वजह से आया है जिनमें हजारों लोग जो थे, हमारे पीपल जो थे, उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। पीपल हु सफरिंग, और वो लोग जिनकी सफरिंग, जिनकी पीड़ाएं, एंड करेज उनका साहस, कैन नेवर बी काउंटेड उनको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए यानी इस सिस्टम को हराने के लिए जिन लोगों ने जो बलिदान दिया है, जो सफरिंग्स, जो पीड़ाएं उन्होंने जो झेली है, उनको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। एंड रीपेड, और उनको ना ही कभी अदा किया जा सकता, यानी उनके एहसानों को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, बुलाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मुझे वो जो है ये याद आ रहा है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन इस बात को जो है याद किया। एज आई हैव ओन सो मैनी अदर डेज, जिस प्रकार से मैं दूसरे दिनों में भी पहले भी जैसे मैं उनके दुख दर्द को महसूस करता था, उसी दिन भी मैंने उनके जो सफरिंग जो थी, उनके बलिदान को मुझे याद आया। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दीज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, और मैं उन्हीं लोगों का एक सम हूँ, मैं उन्हीं लोगों का जो है वो एक अंश हूँ, एक पार्ट हूँ। दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, जो अफ्रीकन देशभक्त जो थे, पैट्रियोट का मतलब देशभक्त होता है, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले जा चुके हैं, यानी जो मेरे से पहले इस लैंड के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और वो जो लंबी और जो नोबल लाइन जो है वो अंत हो गया है उस लाइन का। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, लेकिन वो लाइन जो है वो अब मेरे साथ दोबारा से शुरू होगी। आई वॉज पेन, मुझे दुख था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइस हैड शोट, और ना ही वो लोग देख पाए कि उनका जो सेक्रीफाइस है वो किस चीज़ को लेकर के हैं। रोट का मतलब रोट यानी ब्रिंग, लेकर के आना, यानी उनके बलिदानों का क्या परिणाम हुआ है, उनसे क्या लाभ हुआ है, वो देख भी नहीं सकते हैं और मैं उनको धन्यवाद भी नहीं कर सकता। तो इस बात का मुझे दुख है, ऐसा नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, कि ये जो रंग भेद की जो नीति जो है, इसने मेरे जो कंट्री जो है, मेरे देश और मेरे देश के लोगों पर बहुत ही गहरा घाव जो है वो किया है। ऐसा घाव जिसको भरने के अंदर जो है बहुत समय लगेगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कि हम सारे लोग जो हैं वो इस घाव को भरने में कई साल जो है वो लगेंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ ना लगे तो अच्छी बात है। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो बहुत ही गहरा हर्ट जो था, बहुत ही गहरा जो घाव जो था, उसको रिकवरिंग करने में बहुत ही समय लगेगा। बट द
Decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन ये जो ऑपरेशन जो था, दशकों का जो दबाव जो था, लोगों को प्रताड़ित किया गया था, लोगों को जिस प्रकार से दबाया गया था ब्रूटली, यानी ब्रूटली जो है वो बहुत ही हिंसक या पशुवत तरीके से जिस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार किया गया था, हैड अनोदर, उसका एक दूसरा पक्ष भी है, अनइंटेंटेड इफेक्ट, जो अनअपेक्षित प्रभाव जो है वो भी है इसका। और वो क्या प्रभाव, वो बहुत ही अच्छा प्रभाव कह सकते हैं आप उसका। दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, और वही प्रभाव था जिसने प्रोड्यूस किया, जिसने पैदा किया द ओलिवर थैम्बोस जैसे लोगों को, द वाल्टर सिसुलस जैसे लोगों को, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ डैडोस, द ब्राम फास्चर, द रॉबर्ट सोबक्वीज ऑफ ओवर टाइम्स, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यानी ऐसे लोगों को पैदा करने वाला वो ऑपरेशन ही था, वो ब्रूटलिटी ही थी जिसकी वजह से ऐसे लोगों का जन्म हुआ, ऐसे लोग जो हैं वो पैदा हुए। और एक चीज़ और यहाँ पर बताने वाली है कि आप जितने भी यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन देख रहे हैं उनके साथ में द लगा हुआ है, तो जब भी इनके प्रॉपर नाउन से पहले यदि कोई आर्टिकल लग जाता है तो वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। तो यहाँ पर द ओलिवर थैम्बोस का मतलब है ओलिवर थैम्बस जैसे बहुत सारे लोगों से है, न कि ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं आया है। तो यहाँ पर ये क्लास को बता रहे हैं, ये कॉमन नाउन की तरह यहाँ पे ट्रीट किए हुए हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंसान जो है उनका जन्म भी ऐसे ऑपरेशन से ही हुआ। यदि इस प्रकार से उनको क्रूरता के साथ यदि उनको उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता तो ऐसे लोग जो है वो पैदा नहीं होते, ऐसे लोग नहीं आते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेज, विजडम एंड जेन्युइनिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नन अगेन, कि जिनके अंदर बहुत ही असाधारण क्रेज था, बहुत ही असाधारण उसकी विजडम थी, बुद्धिमत्ता थी, जेनरसिटी उनके अंदर बहुत ही असाधारण उदारता थी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नन अगेन, कि इस प्रकार की उदारता, इस प्रकार का साहस, इस प्रकार की जो व्यक्तित्व जो है वो फिर कभी भी जो है वो नहीं देखे जाएंगे। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इस प्रकार के व्यक्तित्व निर्माण के लिए उसी प्रकार के ऑपरेशन यानी उसी प्रकार की प्रताड़ना जो है, दबाव जो है उसको, उसी से जो है वो लोग, इस प्रकार के लोग जो है पैदा होते हैं। टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर्स, यानी इतने उच्च करेक्टर के लोगों को पैदा करने के लिए जो है इसी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो एक ऑपरेशन और होता है, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, जिसका मतलब होता है चीर फाड़ करना। तो उसकी स्पेलिंग इससे डिफरेंट होती है, तो आप उस ऑपरेशन की स्पेलिंग जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, जिसका मतलब होता है चीर फाड़ करना। या सेना जो है ऑपरेशन चलाती है अभियान, जिसका मतलब होता है। तो माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, कि मेरी जो कंट्री जो है वो धनवान है, मिनरल्स यानी खनिजों के अंदर, जेम रतन के अंदर, लाई बीनीथ इट्स सॉइल जो इसकी जमीन जो है उसके नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा ही ये जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी जो संपदा है वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रू, जो बहुत ही अच्छे हैं और सच्चे हैं, देन प्योरेस्ट डायमंड, जो सबसे प्योर डायमंड जो होता है, सबसे प्योर हीरा जो होता है उससे भी प्योर यहाँ के लोग हैं, यहाँ के पीपल हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ क्रेज। ये जो आगे की लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड, ये उन्हीं कॉमरेड उन्हीं साथियों की वजह से हुआ था, इन द स्ट्रगल संघर्ष के दौरान, दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ क्रेज, जब मैंने जो संघर्ष जो है उसके अंदर जो है मैंने साहस का मीनिंग जो है वो जाना कि वास्तव में साहस क्या होता है, ये उन्हीं साथियों की बदौलत ये हुआ था। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे आदमियों को देखा है, ऐसी महिलाओं को देखा है जिन्होंने एक विचार के लिए अपने जीवन को गिव अप कर दिया, अपने जीवन को जो है वो बलिदान कर दिया, या बहुत सारी हार्डशिप झेलने के लिए वो तैयार हो गए थे एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defy the imagination.
मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को खड़े हुए होते हुए देखा है, अटैक्स एंड टॉर्चर, यानी उस प्रकार के आक्रमण के विरुद्ध, या जो टॉर्चर जिनको किया गया था विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटते हुए। यानी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको जिनको पुलिस कस्टडी के अंदर कह सकते हैं, या जिनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, जिनके ऊपर अटैक किया गया, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटे, और उन्होंने शोइंग ए क्रेज, और बहुत ही साहस दिखाया। रेजिलेंस का मतलब होता है एक प्रकार से दृढ़ता उन्होंने दिखाई, दैट डिफाइज, जो कभी भी उन्होंने जो है वो दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो उनकी जो दृढ़ता जो है वो कल्पना को ही खारिज कर देती है, कल्पना को ही हरा देती है, यानी कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसी स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाई थी, ऐसा दृढ़ संकल्प उन लोगों ने दिखाया था। आई लर्नेड द क्रेज वाज नोट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने ये भी सीखा कि क्रेज का मतलब ये नहीं होता है एब्सेंस ऑफ फियर जो है, यानी भय की कमी, यानी किसी चीज से भयभीत न होना कोई साहस नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, जबकि भय के ऊपर जो है वो जीतना ही जो है वो साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही वह है हु कंकर दैट फियर, कि वो व्यक्ति बहादुर है जो उस डर पे काबू पा लेता है, जिस पे विजय पा लेता है, वो व्यक्ति बहादुर होता है। ये मैंने उन्हीं लोगों से ये बात सारी सीखी थी। नो वन इज बोर्न हैटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। यहाँ बहुत ही अच्छी बातें जो है, बहुत ही शानदार मैसेज नेल्सन मंडेला यहाँ दे रहे हैं कि कोई भी आदमी, जिस जिस आदमी का कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, तो वो एक बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति पैदा होता है, वो एक अच्छा इंसान के रूप में पैदा होता है, वो हेट नहीं करता है, यानी उसको एक दूसरे व्यक्ति से घृणा करना नहीं आता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। वो कोई भी छोटा बच्चा आप देखोगे तो वो रंग के आधार पर या दूसरे जो भी आधार होते हैं जिनके आधार पर भेदभाव यहाँ किए जाते हैं, तो वो नहीं करता है। और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, ना तो वो किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी गरीब या अमीर के आधार, तो वो किसी भी बच्चा जो है वो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, और लोग ही हैं जो उनको आवश्यक रूप से जो है वो घृणा करना सिखाते हैं। यदि लोग उनको नहीं सिखाएंगे तो बच्चा जो है वो कोई घृणा जानता ही नहीं है, वो भेदभाव जानता ही नहीं है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि उस बच्चे को घृणा करना सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो फिर तो उसको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। यानी जिस बच्चे को हम घृणा करना सिखा सकते हैं कि ये जो है वो ब्लैक कलर वाले लोग जो है बुरे होते हैं, गरीब लोग जो है बुरे होते हैं, तो हम ये सिखाते हैं बच्चों को, तो हम उनको अच्छा भी बना सकते हैं, बच्चों को प्रेम करना भी सिखा सकते हैं, और मानव से मानव का जो विभेद जो है उसके अंतर को खत्म करके उनसे प्रेम करना हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, जबकि घृणा की बजाय प्रेम जो है वो ह्यूमन हार्ट के अंदर, मानव हृदय के अंदर नेचुरली होता है, तो उसको सिखाना तो और ही आसान है। देन इट अपोजिट, यानी हेट की तुलना में, घृणा की तुलना में प्रेम को सिखाना बहुत ही आसान है, इजीली हम उसको सिखा सकते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, कि कठोरतम से कठोरतम समय जब वो जेल के अंदर थे, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिम्ट्स, कि जब मैं और मेरे जो साथी जो थे उनको हमारी लिमिटों तक पुश किया जाता था, तो यहाँ पर पुश टू और लिमिट्स का मतलब है कि हमें तब तक टॉर्चर किया जाता था जब तक हमारे सहन करने की सीमा जो है बर्दाश्त हो जाती थी, यानी उस सीमा तक जो है हमें प्रताड़ित किया जाता था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तब भी मैं जो है वो जो गार्ड मुझे हमें टॉर्चर कर रहे होते थे उनके अंदर, किसी एक गार्ड के अंदर जो है मुझे मानवता दिखाई देती थी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चाहे ये मानवता एक सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, बट इट वाज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और ये मेरे लिए पर्याप्त थी कि मैं आगे बढ़ सकूं, यानी मुझे ये हिम्मत देने के लिए एक ये थोड़ी सी जो ह्यूमैनिटी जो उसके अंदर दिखाई देती थी, ये मेरे लिए काफ़ी थी। ये भी अच्छी लाइनें हैं। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लैम, कि आदमी की अच्छाई जो है वो एक ज्योति है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, जिसको बुझाया नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से ये जो है वो नेल्सन मंडेला का पार्ट 2 जो है वो यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 3 के साथ जल्दी।